हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? यह एक अनुपात है। यह एक अनुपात है किसका? माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता का एक अनुपात होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माध्यम में विद्युतशीलता, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं? एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे जिसे R द्वारा, किसके द्वारा? एब्सोल्यूट R द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें जैसे देखिए हमने क्या कहा कि माध्यम में, तो माध्यम का मान के चलो क्या? एब्सोल्यूट है, ठीक है ना? क्या है? एब्सोल्यूट। और निर्वात का एब्सोल्यूट नॉट, है ना? क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट R। क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट R। मतलब एब्सोल्यूट बराबर लिखोगे एब्सोल्यूट नॉट इंटू एब्सोल्यूट R। अब इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? ये तो हम खाली अनुपात लिया है, लेकिन आता कैसे है वो देखिए। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि मान के चलना होता है कि माध्यम है, कोई माध्यम हो तो आवेशों के बीच लगने वाला बल F1 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एब्सोल्यूट, सिर्फ एब्सोल्यूट, है ना? Q1 Q2/R²। समीकरण फर्स्ट। निर्वात अगर हैगा कोई, यदि निर्वात हो, क्या हो? निर्वात हो तो, यदि निर्वात हो तो, यदि थोड़ा सा उसको अति कर दीजिए, यदि निर्वात हो तो F2 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2/R²। ये समझे? निर्वात के लिए होगा। और ये कोई माध्यम हो तब, माध्यम जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, वो सब माध्यम जब रहेगा तो यहाँ एब्सोल्यूट देंगे, और निर्वात रहेगा तो एब्सोल्यूट नॉट देंगे। तो इसलिए क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो सेकेंड भागा फर्स्ट करना होता है। सेकेंड भागा फर्स्ट। तो फर्स्ट कीजिएगा तो क्या होगा? आप देखिएगा कि सेकेंड में क्या होगा? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 Q2/R² बटे, फिर 1/4 पाई एब्सोल्यूट होगा। क्या होगा? Q1 Q2/R²। भागा देना है तो कट गया, सब कट गया। तो बचा सिर्फ और सिर्फ 1/एब्सोल्यूट नॉट बटे 1/एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट ऊपर चल जाएगा, तो एब्सोल्यूट बटे एब्सोल्यूट नॉट को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट R। ठीक है ना? समझ में आया बात? इसलिए एब्सोल्यूट बराबर हो जाएगा एब्सोल्यूट इंटू एब्सोल्यूट R। प्रूफ हो गया? चलिए इसको स्टॉप कीजिए थोड़ा। इस तरह से हमारा जो एब्सोल्यूट नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, और एब्सोल्यूट है माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहा जाता है। जैसे 10वां में पढ़े थे अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, आपेक्षिक अपवर्तनांक, उसी के जैसा यहाँ भी। और दोनों को डिवाइड करते थे तो आता था ना N1 एक माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक ऐसे निकालने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ भी है। फर्क क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर विद्युतशीलता है। क्या है? विद्युत
विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता ये दोनों का होगा मात्रक, लेकिन एब्सोल्यूट आर का कोई मात्रक नहीं होगा। बता देते हैं, एक पॉइंट बेबी आई है, वो पॉइंट कहता है ये है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता। लिख लो, आपेक्षिक विद्युतशीलता का नोट करके, आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है ना, विद्युतशीलता कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन निरपेक्ष का होगा, है ना। एब्सोल्यूट नोट अथवा एब्सोल्यूट का मात्रक होगा। कितना होगा निकाल लेते हैं, कितना होगा होगा भाई, कितना होगा वो देख लेते हैं। चूंकि F बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नोट। देखो एब्सोल्यूट नोट इंटू एब्सोल्यूट आर भी देते हैं साथ ही साथ, लेकिन एब्सोल्यूट आर का मान 1 लेते हैं, चूंकि धातु आपको हवा है ना निर्वात, उसके लिए एब्सोल्यूट आर का मान 1 होता है। क्वेश्चन भी रहेगा निर्वात अथवा हवा के लिए, निर्वात अथवा हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। क्या होता है? धातु के लिए इन्फिनाइट होता है, धातु के लिए इन्फिनाइट, वो भी देखेंगे। तो एब्सोल्यूट आर भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर लिख देंगे कि एब्सोल्यूट आर 1 है तो हो गया, तो Q1 इंटू Q2/R²। तो यहाँ से हम लोग एब्सोल्यूट नोट का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एब्सोल्यूट नोट। क्या हो जाएगा बताना? एब्सोल्यूट नोट बराबर हो जाएगा Q1 Q2/F इंटू 4 पाई इंटू R², ही ना होगा। तो जिसका इसका मात्रक है उसको लिख देंगे। तो आप जानते हो एब्सोल्यूट नोट का मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना देखना। Q क्या आवेश है, ये भी आवेश है, तो कूलम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बटे F क्या न्यूटन, क्या है न्यूटन। कांस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता, और R क्या है दूरी, तो मीटर स्क्वायर। तो इससे पता चलता है कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। समझे बात को? तो इस तरह से इसको लिख लेना है। चलिए स्टॉप कर दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, धातु का विद्युतशीलता और निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट चलेगा कि निर्वात का आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होता है? एब्सोल्यूट आर का मान, निर्वात है ना, उसका 1 होता है। क्या होता है? 1, याद रखना है। और धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता एब्सोल्यूट आर वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।